Okay, so in this lecture we are talking about mirror formula. Okay, what is mirror formula? It gives the relation between position of object. Okay, we are talking about mirror formula. So mirror formula, what is the mirror formula? It is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Okay, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. This is the mirror formula. And what is v? v यहाँ पर है position of image. Okay, it is the position of image. u क्या चीज़ है? u is the position of object. Okay, position of object. f क्या है? f is the focal length. Okay, focal length. तो ये फार्मूला हमें डिराइव करना है कि आप कैसे ये रिलेशन प्रूव कर सकते हो, कैसे कह सकते हो कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। यहाँ पर आपको कुछ साइन कन्वेंशन हमेशा यूज़ करना है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था साइन कन्वेंशन कि जितनी भी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड मेज़र करेंगे वो नेगेटिव होगी टू द पोल, और अगर राइट हैंड साइड एनी डिस्टेंस मेजर्ड टू द पोल इज़ पॉजिटिव, वो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस मेज़र करने के लिए हमको, दिस इज द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मेज़र करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मूव करना है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि यहाँ पर हमको राइट हैंड साइड मूव करना पड़ रहा है। ओके, अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्केव मिरर, ओके, ये पोल है और दिस इज द फोकस। ओके, ये डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है, तो हमको मेज़र करने के लिए, लेंथ मेज़र करने के लिए, फोकल लेंथ मेज़र करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। तो फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। और हमेशा जब कभी आप मिरर फार्मूला डिराइव करेंगे तो एक कोई स्पेशल लेंस, एक स्पेसिफिक लेंस के लिए डिराइव करेंगे, तो आपको साइन कन्वेंशन जरूर यूज़ करना है, क्योंकि आप जो भी इमेज फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, जो भी इमेज फॉर्मेशन वहाँ पर जो भी डायग्राम बनाएंगे, वो उस मिरर के लिए ही होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं डेरिवेशन की। तो कैसे डेरिवेशन ऑफ 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, इसका डेरिवेशन हमको देखना है। हम देख रहे हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला, ऐसे मिरर फार्मूला का डेरिवेशन देख रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है, वी आर यूजिंग कॉन्केव मिरर, हम कॉन्केव मिरर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर कर ली और ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, दिस इज द कॉन्केव मिरर, यहाँ पर पोल है। ओके, और एक ऑब्जेक्ट ए बी प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा रखा हुआ ए बी। अब हमको पता है जब कभी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो टू रे डायग्राम का यूज़ करेंगे। ठीक है, टू रे डायग्राम का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं रेस के लिए। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास करवा दी। ठीक है, यहाँ पर हमने कंसिडर कर रखा है कि ये फोकस है। ओके, दिस इज द फोकस।
और एक रे जो कि पोल से पास होगी, यहाँ पे कलर फिर से चेंज कर लेते हैं, एक रे जो कि पोल से पास होगी। अब पोल से हमने रूल्स देखे हैं कि जब कभी कोई रे पोल से पास होती है तो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमको ये ऑब्जेक्ट दोनों जहाँ पर मीट करेंगे, दोनों रेज जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा आपका इमेज। तो ये है आपका ए डैश बी डैश इमेज। ओके, तो इस ज्योमेट्री का हमको यूज़ करना है ना। ऐसे रेज रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट पर मिलेगी, जहाँ पर मिलेगी वो इमेज होगी। तो यहाँ पर हमको यूज़ करना है इस ज्योमेट्री का, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है पोल से इमेज का पोजीशन जो है वो है u, ऑब्जेक्ट का पोजीशन u है और इमेज का पोजीशन है v। ओके, और ये जो पोजीशन फोकस का होगा इट इज़ द f, ठीक है। ये सारी लेंथ हमको पता है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं, है ना। डायग्राम में हम नहीं बनाते। यहाँ पर ये जो BP होगा, BP इज इक्वल टू माइनस यू। माइनस यू क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा है, तो BP इज इक्वल टू माइनस यू, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बी डैश पी की, विच इज इक्वल टू माइनस वी, और हम बात कर रहे हैं एफ पी की, विच इज इक्वल टू माइनस एफ। ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख ली। ओके, अब अगर हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करें, कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। मान लेते हैं परपेंडिकुलर का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो है m। ओके, अब अगर इस मिरर का कर्वेचर बहुत ही कम है तो इस p को और m को अप्रोक्सीमेट हम कौन साइड मान सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, पर यहाँ पर हमको ट्राइंगल बनाना है इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, हम अगर ट्राइंगल लेते हैं ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ओके, ये वाला ट्राइंगल ले लिया ए बी पी, और हमने ट्राइंगल लिया है एफ, और इसको कोई पॉइंट हम लिख देते हैं, इट इज़ पॉइंट लाइक क्यू। तो एफ एम क्यू, ट्राइंगल एफ एम क्यू। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल ए बी। हमेशा आपको ध्यान रखना है जब कभी आप कोई ट्राइंगल डिफाइन करें तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो पॉइंट होगा, वर्टेक्स होगा, वो बीच में लेना है। तो ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी एंड इन ट्राइंगल, इसके सिमिलर हम ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा, ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, नीचे वाला कौन सा दिख रहा है आप देखो, ए डैश बी डैश पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल क्यों होंगे? क्योंकि दो एंगल इक्वल है, ये एंगल हमको इक्वल दिख रहे हैं, ओके, और 90 डिग्री, एक एक एंगल 90 डिग्री और दो एंगल इक्वल। तो हमको पता है जब कभी जितने भी एंगल पर पोल पर रे इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्टेड रे भी उतने ही एंगल पर होती है, ये रूल्स हमने देखे थे। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर एक एक एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो आप लिख सकते हैं इनकी हाइट ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ये दो हाइट, ठीक है, ये दो हाइट, और बेस इसका क्या है, बेस है बी पी, ओके, और इसका क्या है बी डैश पी। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमने 1 बना लिया। अब हम दो ट्राइंगल और देखेंगे। इन ए ट्राइंगल, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से, ये वाला ट्राइंगल, ओके, और ये वाला ट्राइंगल। ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि ये अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और दो एंगल, एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल इक्वल होंगे, दो एंगल इक्वल है तो सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्राइंगल ए एफ एम
एफ एम क्यू, सॉरी इस पॉइंट को हमने क्यू डिफाइन किया, ओके यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एम, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, इसका हाइट मतलब कि ए डैश, सॉरी हाइट में हम इधर वाला हाइट लेंगे पहले, एम क्यू या क्यू एम डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ओके क्योंकि क्यू एम को हम अब लिखने वाले हैं ए बी, तो ये सिमिलर हो जाएंगे, एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम आएंगे, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय बेस, तो इसका बेस है बी डैश एफ, सॉरी बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं पहले, तो इसका है एफ एम डिवाइडेड बाय, इसका बेस है बी डैश एफ, ओके। अच्छा यहाँ पर m और p अप्रोक्सीमेट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो p को m को अप्रोक्सीमेट p कंसिडर कर सकते हैं, हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एम पी इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, ठीक है, तो m को अप्रोक्सीमेट p कंसिडर कर सकते हैं, मतलब कि हम इस एफ एम को, है ना, क्या लिखना है अपने को, एफ एम को हम लिख सकते हैं एफ पी, ओके। ये एक मिनट हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ये वापस से हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिंस एम पी इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल, तो m को अप्रोक्सीमेट p कंसिडर कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ये जो एफ एम है इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं एफ पी, और बी डैश एफ को हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं बी डैश पी, ओके। तो ये दो करेक्शन हम करेंगे, क्यू एम, ओके, क्यू एम को तो हम ए बी लिख सकते हैं, और एक और चीज़ है, ये क्यू एम जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, तो क्यू एम को हम ए बी लिख देते हैं, ठीक है, क्यू एम इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसको एफ पी लिख देंगे और इसको बी डैश पी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बाद हमको क्या पता चलेगा, देखते हैं। इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 था ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी डिवाइडेड बाय बी डैश पी, ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 था। और इक्वेशन नंबर 2 क्या था, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ पी डिवाइडेड बाय बी डैश पी, ओके। तो यहाँ पर बी डैश पी नहीं होगा, एक मिनट हम चेक करते हैं, बी डैश पी, ये भी बी डैश पी था, नहीं ये बी डैश पी नहीं होगा, बी डैश एफ होगा, ओके, दिस इज बी डैश एफ, वो करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, इट शुड बी बी डैश एफ, बी डैश एफ, तो ये है हमारा बी डैश एफ, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो डेरिवेशन गलत हो जाएगा। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो बी पी डिवाइडेड बाय बी डैश पी इज इक्वल टू एफ पी डिवाइडेड बाय बी डैश एफ पी डिवाइडेड बाय बी डैश एफ। तो यहाँ पर बी पी का मतलब है, हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, बी पी का मतलब है माइनस यू डिवाइडेड बाय बी डैश पी का मतलब है माइनस वी, ओके। एफ पी, अब जरा डायग्राम में देखना, एफ पी क्या है, एफ पी है फोकल लेंथ, तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, एफ पी माइनस एफ, और बी डैश एफ क्या चीज़ है, बी डैश एफ ये वाला लेंथ है ना, तो इसको लिख सकते हैं v माइनस एफ, क्या लिख सकते हैं,
v माइनस एफ, पर ये नेगेटिव होगा, पर ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर नेगेटिव 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 साइन कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलता है जरा देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको मिलेगा u इंटू v माइनस एफ, so now minus will cancel out and क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको क्या मिलेगा, u इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू v इंटू एफ। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सो u इंटू वी प्लस u इंटू एफ इज इक्वल टू, ओह माइनस आना चाहिए यहाँ पे, माइनस u इंटू एफ इज इक्वल टू v इंटू एफ। ओके, अब हम ये इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय u v एंड f, तीनों को डिवाइड करेंगे, तो u v को डिवाइड करेंगे u v f से, ओके, माइनस u f को डिवाइड करेंगे u v f से, इज इक्वल टू u f को v f को, इट इज़ v f, v f को डिवाइड करेंगे u v f से। ओके, तो यहाँ u v से u v कैंसिल हो जाएगा, u f से u f कैंसिल हो जाएगा, v f से v f कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमको 1 बाई एफ इज इक्वल टू, सॉरी नेगेटिव साइन, 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई यू। इसको अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, दिस इज द डेरिवेशन। ओके, सेम इज इट इज, सेम कॉन्सेप्ट यू कैन डिराइव यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आप सेम तरीके से डिराइव कर सकते हैं, सेम इक्वेशन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से आप मिरर फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, याद करना है, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी गलती से आपका एक्सप्रेशन गलत आएगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज़ द मैग्निफिकेशन। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की।